बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। बकरा ईद पर हर घर में मुख्तलिफ तरह के कबाब वगैरह बनाए जाते हैं। एक दफ़ा आप इन कबाब की रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सीख कबाब विद क्रीमी चीज़ी सॉस और सिजलिंग गोला कबाब विद वेजेस। बहुत ही डिफरेंट रेसिपीज़ हैं, बहुत मज़ेदार बनते हैं। अगर आप भी इस बकरा ईद पे कुछ डिफरेंट और न्यू बनाना चाहते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, तो इन रेसिपीज़ को अपने मेन्यू में ज़रूर शामिल कीजिएगा। आप इनको दावत मेन्यू में भी शामिल कर सकते हैं। बहुत डिफरेंट है, बहुत मज़ेदार है। और इस पे जो सॉस डाली जाती है, ना तो वो टमाटर से बनेगी, ना प्याज यूज़ होगी, ना लहसुन, ना अदरक, कोई झंझट नहीं है। सबसे पहले सीख कबाब रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने 750 ग्राम्स मशीन से 2 दफ़ा निकलवाया हुआ कीमा लिया है, 3 से 4 हरी मिर्चें, जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून घी, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, एक बड़ी प्याज ली है, इसको मैंने मोटा मोटा कट कर लिया है, 1 टेबलस्पून भर के रेड चिली फ्लेक, 1 टीस्पून सॉल्ट। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रेड चिली फ्लेक्स और सॉल्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। भुना कुटा जीरा 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, भुना कुटा धनिया 1 टेबलस्पून भर के, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। और जब मैंने मसाले सारे मिक्स किए थे कीमे में, तो 1 टेबलस्पून भर के मैंने किसी भी अच्छे से ब्रांड का सीख कबाब मसाला ऐड किया था। सबसे पहले हरी मिर्चें और प्याज को मैं सेपरेट चॉप करूंगी और इसका पानी निचोड़ के मैं कीमे में ऐड करूंगी। अगर हम पानी के साथ ही प्याज को ऐड कर दें तो हमारे कबाब कभी भी बाइंड नहीं होंगे और कबाब बनाते हुए भी शेप बहुत मुश्किल से बनेगी। अब प्याज का पानी निचोड़ के मैंने कीमे में ऐड कर दिया है और सारे स्पाइसेस जो मैंने आपको बताए थे वो भी ऐड कर दिए हैं। साथ में हरा धनिया ऐड किया है और इसको 7 से 8 मिनट अच्छे से मसल लेंगे कीमे को, ताकि जब हम इनके कबाब बनाएं तो उनमें बाइंडिंग बहुत अच्छी आए और बहुत ही सॉफ्ट और जूसी कबाब बने। कबाब बनाने के लिए मैं चॉपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी पेंसिल स्टिक या स्पून की बैक साइड से सीख कबाब की शेप दे सकते हैं। सारे कबाब्स की शेप मैं इसी तरह से दे लूँगी और कीमे को जब मिक्स करेंगे तो उसके बाद आधा घंटा फ्रिज में ज़रूर रखिएगा, ताकि कीमे में अच्छे से स्पाइसेस का टेस्ट आ जाए। आधा घंटा हो चुका है। अब मैं इनको शैलो फ्राई करूंगी। पैन को मैंने गरम कर लिया है। 2 से 3 चम्मच ऑयल इसमें ऐड किया है। ऑयल ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, बहुत कम ऑयल में हमें कबाब्स को फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट एक साइड से कुक करेंगे और 2 से 3 मिनट ही दूसरी साइड से कुक करेंगे, क्योंकि कीमा हमारा डबल मशीन का है तो ये बहुत जल्दी गल जाएंगे, अंदर से बहुत सॉफ्ट बनेंगे। अगर हम ओवर कुक कर देंगे तो कबाब हार्ड हो जाएंगे और अंदर से सॉफ्ट और जूसी भी नहीं बनेंगे। कबाब हमेशा लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक किए जाते हैं। हाई फ्लेम पर कभी भी कबाब कुक ना कीजिएगा, वरना हमारे कबाब्स पे कलर आ जाएगा और अंदर से कीमा कच्चा रहेगा। मैंने बीफ का कीमा यूज़ किया है। आप यहाँ पर चिकन, मटन, जो भी कीमा यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, उनका भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब कबाब हमारे सारे रेडी हो चुके हैं। बाकी के कबाब भी मैंने इसी तरीके से कुक कर लिए थे। अब मैं सॉस रेडी करूंगी, जो कि इसकी स्पेशल सॉस बनती है। इस वाली सॉस को ना कुक करना पड़ता है, ना इसमें मैदे का यूज़ है जैसे वाइट सॉस बनाई जाती है। बहुत क्विक है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। 1/2 कप मैंने मायो ली है। 1/2 कप टेट्रा पैक का मिल्क ऐड कर रही हूँ। आप फ्रेश मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। 1/2 कप दही और 1/2 कप टेट्रा पैक की क्रीम ऐड करूँगी इसमें। इस सॉस को आप बहुत सी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। बर्गर्स में, स्टेक्स वगैरह पे भी आप डाल सकते हैं। वाइट सॉस की जगह ये वाली सॉस यूज़ कीजिए। इसका बहुत ही डिफरेंट टेस्ट है और बहुत ही मज़ेदार बनती है ये। और इस सॉस में कुछ स्पाइसेस जाएंगे। उसमें मैं 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो ऐड करूँगी, 1/2 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून चाट मसाला। आप इसमें फ्रेश क्रश करके गार्लिक भी ऐड कर सकते हैं, उसका भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इस सॉस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सॉस हमारी रेडी है कबाब्स के ऊपर डालने के लिए। मैं ग्रिल पैन में ही सर्व करूंगी। कबाब के ऊपर मैंने सॉस पोर कर दी है, चूल्हा ऑन कर दिया था और ऊपर से थोड़े से बटर को मैंने मेल्ट करके ऐड किया है। इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है बटर का। थोड़ी सी मोज़रेला चीज को मैं कद्दूकश करके डाल दूंगी। आपके पास चीज अगर है तो डाल सकते हैं, नहीं
नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। थोड़े से वाइट तिल डालेंगे, अनियन रिंग्स के साथ गार्निश करेंगे और इसको गरम गरम नान के साथ सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार कबाब लगते हैं इस सॉस के साथ। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ग्रेवी वाले सालन ये तो आपने ऑलमोस्ट ट्राई किए होंगे, लेकिन एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी गारंटी है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अब मैं कट करके दिखाती हूँ आपको। इस सॉस के साथ बहुत ही सॉफ्ट और जूसी कबाब बने थे और इस डिप से तो चार चांद लग गए थे इसके टेस्ट को। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अगर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। आज मैं आपके साथ सिजलिंग कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही डिफरेंट बनते हैं, बहुत मज़ेदार बनते हैं। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आपके फैमिली मेम्बर्स को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। 750 ग्राम्स मैंने डबल मशीन का कीमा लिया है। बुच्चर से 2 दफ़ा मशीन से निकलवा लिया था मैंने। एक प्याज ली थी बड़े साइज़ की और 3 हरी मिर्चें, उनको चॉप करके उनका पानी निचोड़ लिया। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस, 1 टेबलस्पून मायो ऐड करेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है कबाब में। हाफ लेमन का जूस ऐड करेंगे। धनिया और पुदीना मैंने दोनों 2-2 चम्मच लिया है और चॉप कर लिया है। 1 टेबलस्पून भर के भुना कुटा धनिया, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा और धनिया दोनों भून के ऐड कीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून भर के, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, चाट मसाला हाफ टी स्पून, किसी भी ब्रांड का तंदूरी मसाला 1 टेबलस्पून, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट है, मैं 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून भर के डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून भर के पेरी पेरी सॉस ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। कीमे में सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे जो मैंने अभी आपको सारे स्पाइसेस बताए हैं। स्पाइसेस आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो लोग ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं वो रेड चिली फ्लेक्स की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। जिस तरह कोफ्तों के लिए हमें कीमा चाहिए होता है, उसी तरह से फ़ाइन कीमा हमें चाहिए ये वाले कबाब भी बनाने के लिए। कीमा फ़ाइन चॉप हुआ होगा तो हमारे कबाब टूटेंगे भी नहीं, बिखरेंगे भी नहीं, बहुत ही स्मूथ बनेंगे और मुंह में घुल जाने वाले बनेंगे, बहुत मज़ेदार बनेंगे। कीमा मैंने चर्बी वाला लिया था। अगर आप रूखा कीमा लेंगे तो उसमें आप घी भी ऐड कीजिएगा। घी या चर्बी जब कीमे में डाली जाती है तो उसकी वजह से कबाब बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। कीमे को अच्छे से मिक्स करेंगे, तकरीबन 7 से 8 मिनट कीमे को हमने अच्छे से मिक्स करना है, जिसकी वजह से इसमें बहुत ही अच्छी बाइंडिंग आती है कबाब में। कीमे को मिक्स करके मैंने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, जिसकी वजह से सारे स्पाइसेस का टेस्ट कीमे में बहुत अच्छे से आ गया था। आप भी इसको थोड़ा सा रेस्ट दीजिएगा ताकि सारे स्पाइसेस का टेस्ट कीमे में आ जाए। इसको जो मसला जाता है उसकी वजह से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही वेलवेटी टेक्सचर हो जाता है इसका और कबाब बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। कबाब बनाने के लिए मैं चॉपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। आपके पास ये नहीं है तो आप पेंसिल पे भी बना सकते हैं, किसी स्टिक पे बना सकते हैं, स्पून पे बना सकते हैं। मैं गोला कबाब की शेप दे रही हूँ, आप जो भी शेप देना चाहें कबाब की वो दे सकते हैं। शामी कबाब या चपली कबाब की तरह से बनाना चाहें उस तरह से भी बना सकते हैं, सीख कबाब की तरह से भी बना सकते हैं। आप इनको बना के फ्रीज भी कर सकते हैं, 2 माह तक बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे ये कबाब। इसी तरह से मैं बाकी कबाब्स की भी शेप दे लूँगी। ये देखिए जो मैंने कीमे को मसला था उसकी वजह से कितने स्मूथ कबाब बने हैं। आप इनको कच्चे फॉर्म में भी फ्रीज कर सकते हैं और कुक करके भी फ्रीज कर सकते हैं, जैसे फ्रोज़न कबाब मिलते हैं। और बारबेक्यू का इफेक्ट देने के लिए कोयले का धुआं भी दे सकते हैं इनको। आप पैन में 2 से 3 चम्मच ऑयल डालेंगे और ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो कबाब पैन में डाल देंगे और इनको कुक करेंगे। 2 से 3 मिनट एक साइड से कुक करेंगे और 2 से 3 मिनट ही दूसरी साइड से कुक करेंगे। कबाबों को ओवर कुक नहीं करना वरना कबाब ड्राई बनेंगे, अंदर से सॉफ्ट और जूसी नहीं बनेंगे। मैं इनको ग्रिल पैन में कुक कर रही हूँ, आप रेगुलर जो फ्राई पैन होते हैं उनमें भी कुक कर सकते हैं। कबाब्स को लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करना है, हाई फ्लेम पर कुक नहीं करना वरना ऊपर कलर आ जाएगा और अंदर से कीमा कच्चा रह जाएगा। इन कबाब्स को मैं वेजिटेबल्स के साथ सर्व करूंगी। यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें, शिमला मिर्च और प्याज ली है, जिनको जूलियन कट मैंने कट कर लिया है, थोड़ा मोटा कट किया है। आपको जो भी वेजिटेबल्स पसंद हैं आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं और जिस ऑयल में मैंने कबाब कुक किए थे वही ऑयल मैंने इन वेजिटेबल्स में डाला है। 1 टीस्पून मैं यहाँ पर किसी भी ब्रांड का तंदूरी मसाला ऐड करूँगी इन वेजेस को भी टेस्ट देने के लिए।
और 1 से 2 मिनट सिर्फ सौते करेंगे, कुक नहीं करना हमें। वेजिटेबल्स का क्रंच बकाया रखना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दूसरे चूल्हे पे मैंने सिजलिंग पैन को गरम करने के लिए रखा हुआ था। इन वेजिटेबल्स को मैं उस सिजलिंग पैन पे सर्विंग करते हुए डालूंगी। अगर आपके पास सिजलिंग पैन नहीं है तो आप वैसे भी जिस पैन में फ्राई कर रहे हैं कबाब, आप उनमें भी सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार बने थे ये कबाब और वेजिटेबल्स भी बहुत ही मज़ेदार लग रही थी इन कबाब्स के साथ, इस तरह से जैसे मैंने बनाई हैं। आप भी ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। और लास्ट में मैंने कबाब्स के ऊपर लेमन जूस डाला है। बहुत चटपटे और चटखारेदार कबाब बने थे। गरम गरम नान और रायते के साथ इसको सर्व करेंगे। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर तो आप न्यू हैं मेरे चैनल पे और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।